बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़द्दस किताबिही फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यबतगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मथलुहुम फ़ित्तौरात व मथलुहुम फ़िल इंजील। सूरतुल फतह पारा नंबर 26, सूरा नंबर 48, आयत नंबर 29। हज़रात, मुसल्लियान किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत की रोशनी में उन्वान दर्स है मुसलमान एक दूसरे पर रहम और मेहरबानी का मामला बरतें। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकी मोमिन और मुसलमान कैसा होता है उसके मुताल्लिक ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। रसूल होने का मतलब है अल्लाह का पैगाम वो अल्लाह के बंदों तक पहुँचाते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना मअहू, और जो उनके साथ हैं, ये कौन हैं? सहाबा किराम, जो ईमान की सबसे पहली कड़ी हैं। अल्लाह उनके बारे में फरमाता है अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, ये काफिरों पर बड़े सख्त हैं। व रुहमाउ बैनहुम, और आपस में एक दूसरे के साथ बड़े रहीम हैं, बड़े मेहरबान हैं। अच्छा, यहाँ अल्लाह ने काफिरों के साथ सख्ती का ज़िक्र क्यों फरमाया? सख्ती का ज़िक्र इसलिए कि वो अक़ीदे और दीन के मामले में काफिरों से ज़र्रा बराबर नरमी नहीं करते। क्यों? उन्हें पता है कि अगर अक़ीदे के मामले में नरमी की जाए काफिरों का लिहाज करते हुए तो ख़ुद अपना अक़ीदा बिगड़ जाएगा और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तो अल्लाह ने फरमाया ये जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ हैं ये काफिरों पर बड़े सख्त हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ बड़े रहम और बड़े मेहरबान हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको देखेंगे कि इनमें से कोई रुकू कर रहा है, कोई सजदा कर रहा है। यबतगून फ़ज़लन मिनल्लाह, और चाहते क्या हैं? अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह की मेहरबानी चाहते हैं। यबतगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और अल्लाह की खुशी चाहते हैं, अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया ये सिर्फ़ दुनियावी मामलात में आपस में मेहरबान नहीं है, बल्कि दीन के मामले में भी बड़े सख्त हैं, पाबंद हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बेदीन होते हैं, दीनदारी उनका कोई मसला नहीं होता, दुनियावी मामले में बड़े नरम होते हैं, बहुत अच्छे अखलाक वाले। माशरे में लोग उनका नाम भी लेते हैं, उनकी मिसाल देते हैं, कितना अच्छा रहम दिल आदमी है। दीन कहाँ है? जिसके अंदर दीन ना हो वो मेहरबान नहीं हो सकता। क्यों? दीन के मामले में मेहरबान नहीं है। अच्छा, ये दुनियावी मामले में जो नरम है वो क्या है? बस फितरत है, अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। हकीकत में मेहरबान रहम दिल वो है जो दुनियावी मामले में भी मेहरबान और दीन के मामले में पाबंद होता है। अल्लाह ने वही फरमाया ऐ नबी ये जो आपके साथ हैं काफिरों पर सख्त हैं, आपस में मेहरबान हैं, लेकिन आप इनको देखेंगे कोई रुकू कर रहा है, कोई सजदा कर रहा है, चाहते क्या है? अल्लाह का फजल, अल्लाह की खुशी चाहते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, ऐ नबी आप इनके चेहरे पर सजदों के आसार देखेंगे, सजदों के निशान देखेंगे। सजदों के निशान का मतलब वो नहीं जो हमारी पेशानियों पर वो काले तरीके से पड़ता है,
बाज़ लोग सजदे में, आप लोग भी देखे होंगे, ऐसा रगड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो माशाअल्लाह अच्छी अच्छी कालीनें आ गई हैं। पहले जो चटाई का दौर था, लोग रगड़ रगड़ के यहाँ काला लगा लेते थे और नमाजी की निशानी वही समझते थे। वो निशानी नहीं, बल्कि चेहरे की खूबसूरती, वो ताजगी, जो इंसान सुबह में उठ के इबादत करता है और अल्लाह को राज़ी करता है तो अल्लाह उसके चेहरे पर वो नूर की शक्ल में नाजिल करता है। अल्लाह ने वही फरमाया कि ऐ नबी, आप उनके चेहरे पर सजदों के निशान देखेंगे। ज़ालिका मसलहुम फित तौरात, ये ऐसे सहाबा हैं जिनकी मिसाल अल्लाह ने तौरात में भी बयान की है। वह मसलहुम फिल इंजील, और इंजील में भी उनका जिक्र है। ये सहाबा इकराम इतने मेहरबान रहम दिल थे आपस में कि अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली किताबों में भी इनका जिक्र फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में थे, सहाबा किराम पर बहुत सख्त गिरां गुज़र रही थी। एक सहाबी कहते हैं कि मेरे चचा सख्त ज़ख्मी हो गए, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी। गालिबन ये ग़ज़वे बनु मुस्तलक़ का वाक़िया है या किसी ग़ज़वे का ज़िक्र है कि बड़े ज़ख्मी हो गए। तो मैं मशकीज़ा लेकर मेरे चचा के पास गया कि मैं उनको पानी पिलाऊं, तो फ़ौरन बाजू से चीखने की आवाज़ आई। जैसे ही मेरे चचा जो अभी मरने वाले हैं चीखने की आवाज़ सुने तो कहने लगे, भतीजे पहले उनको पानी पिलाओ, बाद में मेरे पास आना। जब मैं उनके पास गया, उनका मुंह खोल के पानी डालने ही वाला था तो बाजू से आवाज़ आई चीखने की। उन्होंने कहा पहला उधर ले जाओ, क्योंकि हो सकता है मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद वो होंगे। जब मैं 3-4 आदमियों के पास बैक वक्त गया, जब चौथे आदमी के पास गया तो वो मर चुका था। फिर मैं दौड़ते हुए तीसरे के पास आया तो उनकी भी जान निकल चुकी थी। जब मैं दूसरे के पास आया तो वो भी फौत हो गए। जब मैं मेरे चचा के पास आया तो उनकी भी जान परवास कर चुकी थी। अल्लाह ने क्या फरमाया, रुहमाउ बैनहुम, इतने मेहरबान थे कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की, उन्होंने दूसरों की परवाह की। ऐसी मिसाल कहीं बयान हो सकती है? तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को एक दूसरे के लिए रहम और मेहरबानी का मुआमिला बरतने की नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन।